एक दूसरी परीक्षाओं में प्राय देखा जाता है कि जो इतिहास का विषय है, इतिहास सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसके 3 महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और आपका मॉडर्न हिस्ट्री। यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और साथ ही साथ आपका आधुनिक भारत। इन तीनों सेक्शन में अगर देखा जाए, इन तीनों सेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपके बनते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से बनते हैं। आज के छोटे से क्लास में चर्चा होगी पिछले 10 साल में जितने भी आपके वनडे एग्जाम हुए हैं, यूपी आयोग के द्वारा या विभिन्न भर्ती बोर्ड के द्वारा जो आपकी परीक्षाएं आपकी होती हैं, और उसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न आपके पूछे गए हैं। एक महत्वपूर्ण सेशन होगा, वीडियो कॉल तक देखिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। जो पहला क्वेश्चन, इस सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन आपका लिया गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि अमृतसर की संधि है ना, अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाने वाला क्वेश्चन। किस वर्ष अमृतसर की संधि हुई थी आपसे पूछा गया है। वर्ष याद रखिएगा, वर्ष आपका होगा 1809 है ना। 1809 में आपकी अमृतसर की संधि हुई थी, और किसके बीच में हुई थी? अंग्रेजों और रणजीत सिंह के, महाराजा रणजीत सिंह के बीच में, है ना। अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह। वन लाइन क्वेश्चन है इनका, जो है आगे पीछे और छोट कुछ नहीं है ना। केवल आपसे वन लाइन ही पूछा जाएगा। अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, 1809 आपको बताना होगा। पहली चीज यह भी आपसे पूछा सकता है कि अमृतसर की संधि में अंग्रेजों के साथ किस भारतीय राजा ने संधि किया था। 4 शासकों का नाम आपको दिया जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह जो है आपका यहाँ पे उत्तर होगा। सेशन का जो आपका दूसरा क्वेश्चन जो आपका है, यहाँ पे पूछा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में पहला डाकघर किस वर्ष स्थापित किया गया था, है ना। पहला डाकघर, पहला पोस्ट ऑफिस भारत में किस वर्ष स्थापित किया गया था, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, और बता दीजिएगा। एक मिनट, सॉरी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पहला जो पोस्ट ऑफिस था वह किस वर्ष स्थापित किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। और जो यहाँ पे उत्तर आपका सही होने जा रहा है 1764, है ना। 1764 ईस्वी में आपका जो है वह पहला डाकघर स्थापित हुआ था। 1764 में वर्ष पूछेगा, 1764 बताइएगा। और साथ ही साथ यह भी आपसे पूछ सकता है, यहाँ पूछा गया वर्ष, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला डाकघर स्थापित किया गया था वह कहाँ पर किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र में, है ना। तो 1764 सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? एक बहुत ही आवश्यक युद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध आपका हुआ था, बक्सर का युद्ध, है ना। हमेशा आपसे पूछा जाता है। 1764 में ही आपका पहला डाकघर स्थापित हुआ है। ये आप याद कर सकते हैं कि भारत में डाकघर की स्थापना पहली बार कब हुई है, तो उस वर्ष हुई थी जबकि बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ है? तो 1764 ईस्वी में आपका हुआ है ना। किसके बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था? अंग्रेजों और भारत की 3 संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, और साथ ही साथ इस युद्ध के बाद अंग्रेज जो है पूरे भारतवर्ष में फैल गए थे। उनका शासन पूरी तरह से भारत में क्या हो गया था? नियंत्रण में आ गया था। तो ऐसे भी आपसे पूछा जाता है उस युद्ध का नाम बताइए जिसके पश्चात पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार हो गया था, फैल गया था। उत्तर आप बताइएगा बक्सर का युद्ध। तो फिलहाल क्वेश्चन क्या था कि पहला पोस्ट ऑफिस आपका कब स्थापित हुआ है? 1764 में। कहाँ पे हुआ है? मुंबई, महाराष्ट्र में, है ना। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि पहली रेल कब चलाई गई थी भारत में? 1853 में, लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने के बीच में। पहला वायुयान कब उड़ाया गया था, या पहली हवाई सेवा कब आपकी स्टार्ट हुई थी? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, है ना। ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। यकीन मानिए ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिलते हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी मिलेंगे, है ना। इसको आपको हर तरह से क्या करना है? इसको नोट डाउन करना है, इसको रिवाइज करना है। एग्जाम से पहले आप पढ़ के जाइएगा, निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं, है ना। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया कि प्लासी की लड़ाई का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण युद्ध है भारतीय इतिहास का। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा गया है, बता दीजिएगा। 1757
1757 में जो है आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, और किसके बीच में हुआ था, तो दो का नाम याद रखिएगा, एक तरफ आपकी अंग्रेज थे, है ना, और दूसरी तरफ आपके बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में भी अंग्रेज क्या हुए थे, विजयी हुए थे। 1757 में प्लासी का युद्ध याद रखिएगा, 1764 में बक्सर का युद्ध याद रखिएगा, 1757 में भी अंग्रेज विजय हुए, 1764 में भी अंग्रेज विजयी हुए थे। 1764 के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, और यह भी संधि भी आपसे हमेशा आपसे पूछी जाती है। अमृतसर की संधि 1809 में याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि 1765 में याद रखिएगा। प्लासी किस राज्य में पड़ता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वह किस वर्ष हुई है, ये आपसे पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको बनते हैं, किस वर्ष की गई थी, नहीं सॉरी, किस वर्ष तो नहीं पूछा है, किसके द्वारा पूछा गया है, सॉरी, हाँ, किसके द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। उत्तर आपका यहाँ पे क्या होने जा रहा है, 1866 में आपकी हुई थी, पहले भी ध्यान रखिएगा। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, किसके द्वारा की गई थी, भारत के ग्रांड ओल्ड मैन कहिएगा दादा भाई नौरोजी, है ना, दादा भाई नेहरूजी के द्वारा जो है आपकी यह ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो इसको आपको ध्यान रखना है, 1866 में यह आपकी लंदन में स्थापना हुई थी। दादा भाई नौरोजी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आपको 100% मिल जाते हैं। दादा भाई नौरोजी की अगर बात करिएगा तो पहली चीज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष 1886 में कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। दूसरी चीज, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध पुरुष के रूप में इनको जाना जाता है, इनका उपनाम है। और तीसरी चीज, हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे, इनको भी आपको ध्यान रखना है। 3 बार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, इसको आपको ध्यान रखना है। इतने प्रश्न आपके दादा भाई नौरोजी से बनते हैं, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अवध का पहला नवाब था, अवध का पहला नवाब कौन था, ये आपसे पूछा गया है। नाम याद रखिएगा, सआदत खान, सआदत खान, इनका नाम याद रखिएगा। ऐसे 1 लाइनर्स क्वेश्चन है, कभी कभी आपके मूड को खराब करने के लिए ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं कि ये क्वेश्चन का उत्तर आपको नहीं आएगा, तो अगला प्रश्न जो आपका जितना भी रहेगा आसान रहेगा, वो निश्चित रूप से जो है उसको आप करने में क्या हो जाएंगे, गलत उसको कर देंगे। तो ऐसे प्रश्न हमेशा आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आप करना कुछ नहीं है, केवल नोटबुक लीजिए, इन प्रश्नों को नोट करिएगा, रिवीजन करिएगा, आप फायदे में रहेंगे। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य भारत का कौन था। पहला नहीं पूछा गया, ध्यान रखिएगा, पहला नहीं पूछा गया है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। अगर पहले राज्य की बात की जाती तो हैदराबाद, सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था हैदराबाद ने। और सेकंड नंबर पर दक्षिण भारत का ही एक राज्य है मैसूर, मैसूर कर्नाटक का क्षेत्र है, और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला यह भारत का दूसरा राज्य था। हैदराबाद पहला, सेकंड नंबर पे आपका मैसूर था। सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड वेलिजिले, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहायक संधि मतलब भारतीय रियासतों के मामले में हस्तक्षेप की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी, लॉर्ड वेलिजिले के द्वारा। इस पर सिग्नेचर करने वाले पहला जो आपका राज्य था तेलंगाना, मतलब सॉरी हैदराबाद बताइएगा, और दूसरा राज्य आपका कौन था, मैसूर था। अगला प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे, बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा। बंगाल विभाजन का जो टॉपिक ही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगभग हर वनडे एग्जाम में, हर एक दिवसीय परीक्षाओं में जो है बंगाल विभाजन से किसी ना किसी रूप में जो है आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है ना। बंगाल विभाजन की बात करिए तो फिलहाल पूछा क्या गया, पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो सीधा सा उत्तर आपको याद होगा, 99% लोग इस प्रश्न का उत्तर सही देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लॉर्ड कर्जन, है ना, लॉर्ड कर्जन भारत के तत्कालीन वायसराय थे। ये तो रहा आपका प्रश्न का उत्तर। अब बंगाल विभाजन से आगे पीछे जितने भी 7-8 प्रश्न बनते हैं उसको सरसरी निगाह से देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले
बंगाल विभाजन आपका कब हुआ था? 16 अक्टूबर सन 1905, है ना। दो तिथियां याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के संबंध में दो तिथि आपको याद रखनी है। एक तो पूछा आता है कि बंगाल विभाजन की अनाउंसमेंट कब की गई थी, घोषणा कब की गई थी? उत्तर बताइएगा 19 जुलाई। 19 जुलाई सन 1905 को बंगाल विभाजन की अनाउंसमेंट की गई थी, घोषणा की गई थी। दूसरी चीज 16 अक्टूबर सन 1905, यह वह तिथि है जबकि बंगाल विभाजन आपका क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था। तो दोनों तिथियां आपसे पूछा जाता है, एक्टिवेट कब हुआ है, सक्रिय कब हुआ है बंगाल विभाजन, और कब अनाउंस हुआ था। तीसरी चीज, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, जो कि इस प्रश्न का उत्तर है। चौथी चीज, बंगाल विभाजन के पश्चात भारत में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। 1905-6 में स्वदेशी आंदोलन आपका आरंभ हुआ था। पांचवी चीज आपसे पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन तो आपका सक्रिय हुआ 1905 में, यह डीएक्टिवेट कब किया गया है? यह जो है कब आपका समाप्त किया गया था? बताइएगा 1911 में। 1905 में ये सक्रिय हुआ था बंगाल विभाजन, अगले 5-6 साल ये आपका सक्रिय मतलब विभाजित रहा, और 1911 में जब लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल भारत में था तो बंगाल विभाजन क्या हुआ था? वह समाप्त हुआ था। तो इतनी चीजें जो है एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं, और बंगाल विभाजन का टॉपिक टच करता है तो इन प्रश्नों में से निश्चित रूप से आपको उत्तर मिल जाना चाहिए, है ना। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस वर्ष अधिनियम बनाया था, किस वर्ष क्या किया था, कानून पारित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी Z+ की सुरक्षा में रखिएगा। 1829 1829 आपका वह वर्ष था, वह समय था जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के वायसराय थे। कर्नल स्लीमैन की सहायता से और राजा राम मोहन राय की सहायता से इन्होंने सती प्रथा क्या किया था? वह समाप्त किया था, है ना। चलिए इसके बाद अगला इस प्रश्न, इस सेशन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे आप प्रशासनिक सेवाओं का जनक, प्रशासनिक सेवाओं का जनक भी कहते हैं? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी आपके लिए होगा। दो चीजें आप लोग को कंफ्यूज करती हैं। सिविल सेवा का जनक आपसे पूछा जाता है, सिविल सेवा का जनक या प्रशासनिक सेवा का जनक, आपका सेम होगा। और सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं का आरंभ कब किया गया था? ये दो क्वेश्चन पूछता है, दूसरा लगाते अब दूसरा है, क्या है जो प्रश्न का उत्तर है? प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा गया है, ये आपसे पूछा गया है। या सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? नो डाउट लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है आप प्रशासनिक सेवाओं का जनक मानते हैं। इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। 1793 से लेकर 98 तक भारत के गवर्नर जनरल थे, और इन्हीं की समाधि जो है, इन्हीं का मकबरा आपका पड़ोसी जनपद में है, गाजीपुर में इसकी लोकेशन होगी, है ना। पहली चीज प्रशासनिक सेवाओं का जनक। और आपसे पूछा जाता है कि सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस बताया तो गलत हो जाएगा, आप उत्तर बताइएगा लॉर्ड डलहौजी, है ना। कब डलहौजी लगाना है, कब कॉर्नवालिस लगाना है, आपको याद होना चाहिए। प्रशासनिक सेवाओं का जनक मतलब आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, और किसके शासनकाल में प्रतियोगी परीक्षाओं का आरंभ हुआ है? तो उत्तर क्या बताइएगा? लॉर्ड डलहौजी। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक, है ना। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन, है ना। चलिए अंतिम क्वेश्चन जो आपका होगा, 57 की क्रांति के समय कानपुर से क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व करता कौन था, है ना। 57 की क्रांति में कौन व्यक्ति था, कौन क्रांतिकारी था जिसने क्रांतिकारी गतिविधियों को सपोर्ट किया था या वहां का नेतृत्व किया था? उत्तर गलत आपका नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन भी आपको नहीं होनी चाहिए। दो लोग का नाम आता है, हालांकि सुपीरियर जो थे पहले वाले थे, एक आपके थे नाना साहब, है ना, नाना साहब, और एक आपके थे तात्या टोपे। दो में आप कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन इन्हीं दो में आपको होती है, किसी और में कंफ्यूजन नहीं होगी। नाना साहब एक्चुअल में उत्तर आपका सही होगा। नाना साहब के कमांडर इन चीफ या सेनापति कहेगा तात्या टोपे थे। तो क्रांतिकारी गतिविधियों को सपोर्ट करने वाले या फैलाने वाले कानपुर में कौन 57 क्रांति में? नाना साहब आपका उत्तर यहाँ पे सही होगा। इनका जो है आपसे पूछा जाता है क्या उपनाम? नाना साहब का उपनाम था धुंधु पंत, धुंधु पंत। और इनके कमांडर इन चीफ जो आपके थे तात्या टोपे, इनका नाम भी आपसे पूछा जाता है, वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, है ना। तो ये दो लोग का नाम, इनका उपनाम भी आपको याद रखना होगा, जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना आपकी ज्यादा रहती है।
तो ये रहा एक छोटा सा सेशन जो कि स्पेशली बेस्ड था किस पर, मॉडर्न हिस्ट्री पर, जो आधुनिक भारत आपका है। ऐसे ही 1-2 वीडियो आपके और रहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी आपके यूपी SSSC आयोग में प्रश्न पूछे गए हैं, लेखपाल की परीक्षा में पूछे गए हैं, उनका एक कलेक्शन है। इसको आप जरूर नोट करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगर चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। गुड नाइट।